सहारा ग्रुप वो साम्राज्य जो कभी लाखों इन्वेस्टर्स का सपना हुआ करता था। फिनेंस सर्विसेज और रियल एस्टेट में जिसकी तूती बोला करती थी। फार्मूला 1 और आईपीएल जैसे स्पोर्ट्स में उसकी टीमें हुआ करती थी। जिसके पास खुद की एयरलाइंस हुआ करती थी। लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक होटल्स हुआ करते थे। इंडियन क्रिकेट से लेकर हॉकी, तीरंदाजी टीम की जर्सी पर जिसका नाम चमका करता था। आज वही साम्राज्य बिकने की कगार पर खड़ा हुआ है और खरीदार भी कमाल का है, अडानी ग्रुप। सहारा ग्रुप सुप्रीम कोर्ट को गुहार लगा रहा है कि हमारी 88 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को एक मुश्त अडानी को बेचने की अनुमति दे दीजिए। गरीबों के पैसे की धोखाधड़ी करने के बाद सहारा अब करोड़ों इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाना चाहता है। लेकिन सहारा मैनेजमेंट अडानी को ही प्रॉपर्टीज क्यों बेचना चाहता है? स्पोर्ट्स हो या एयरपोर्ट हो, कोल ब्लॉक्स हो या सोलर पावर प्रोजेक्ट हो, 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन हो या धारावी जैसा मेगा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सब कुछ अडानी के झोले में है। आखिर सहारा की ये स्थिति हुई कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, क्या सहारा मैनेजमेंट के ऊपर कुछ दबाव बना रहा है कि वो अपनी सारी संपत्तियां अडानी ग्रुप को ही बेचे? देश में और भी लोग हैं, टाटा, महिंद्रा, गोदरेज जैसे कई बड़ी कंपनियां हैं जो सहारा के साम्राज्य को खरीदने की कुव्वत रखती हैं। बट व्हाई ओनली अडानी? सहारा ग्रुप की शुरुआत 1978 में तब हुई जब सुब्रत रॉय ने सिर्फ 2000 रुपए के साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फाइनेंशियल सर्विसेज शुरू की। सुब्रत ने इसे परिवार का नाम दिया और वादा किया कि ये आम लोगों की मदद करेगा। समय के साथ साथ सहारा ने होटल्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और मीडिया जैसे कई बिजनेस शुरू कर दिए। 1978 से 2000 तक ये ग्रुप इतना बड़ा हो गया कि इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग काम करने लगे। इसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट माना जाने लगा। सुब्रत रॉय को लोग इज्जत से सहारा श्री कहा करते थे, गरीबों का मसीहा कहा करते थे। समस्या तब शुरू हुई जब सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2008 से 2011 के बीच ओआरसीडीज स्कीम लॉन्च की। ये एक तरीके के बॉन्ड थे जिन्हें इन्वेस्टर्स खरीद सकते थे और इन्हें शेयर्स में भी बदला जा सकता था। सहारा ने गरीबों को टारगेट किया, स्पेशली जो मजदूर वर्ग था। कहा गया कि इन बॉन्ड्स को खरीदकर अच्छा रिटर्न मिलेगा, जिसमें 10 से 15 से 20% तक सालाना ब्याज का वादा भी शामिल था। लेकिन हकीकत ये थी कि इन रिटर्न्स की लिखित में कोई पक्की गारंटी थी ही नहीं। सहारा की इन स्कीम्स पर जब सेबी की नजर गई तो उसने जांच शुरू की। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि ये स्कीम बेहद अनसेफ और इनलीगल है, क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी मजबूत है ही नहीं कि वो इतनी मोटे मोटे रिटर्न्स दे सकेगी। सेबी ने 23 जून 2011 को इन कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया कि ये स्कीम गैर कानूनी है, क्योंकि इन्हें बिना सेबी के मंजूरी के पब्लिक में बेचा गया है। सेबी ने कहा कि सहारा ने गलत तरीके से पैसे जुटाए हैं, इसे इन्वेस्टर्स को पूरा का पूरा वापस लौटाना ही होगा। सहारा ने दावा किया कि हमने 95% पैसे लौटा दिए हैं, लेकिन सिर्फ वो दावा था, सबूत नहीं दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 31 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को ऑर्डर दिया कि 3 महीने के अंदर इन्वेस्टर्स को उनके 24,000 करोड़ रुपए लौटाने होंगे, वो भी 15% ब्याज के साथ। अगर पेमेंट नहीं हुआ तो सहारा की संपत्तियां बेचकर सरकार पैसा वसूल करेगी। सहारा ने 5120 करोड़ रुपए जमा कराए और बाकी का पैसा जमा कराने के लिए एक्सटेंशन की मांग की, लेकिन कोर्ट ने मांग को रिजेक्ट कर दिया। और फिर शुरू हुआ सेबी का सहारा ग्रुप की संपत्तियों का अटैच करने का सिलसिला। 2014 में सेबी की मांग और कोर्ट की अवहेलना के जुर्म में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा चेयरमैन सुब्रत रॉय को जेल भेजने का आदेश भी दिया। सहारा ने समय समय पर अपनी कई संपत्तियों को बेचकर अब तक करीब 16,000 करोड़ रुपए सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में जमा करा दिए हैं। जेल जाने के 2 साल बाद 2016 में सुब्रत रॉय को पैरोल पर रिहा कर दिया गया और 2023 में पैरोल पर ही सुब्रत रॉय की मौत हो गई, जिसके बाद मामला और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सहारा के चेयरमैन का पद भी खाली था और उस सीट पर कोई बैठना भी नहीं चाहता था। कहा जाता था जो वहां बैठा वो जेल गया। विभिन्न राज्यों की सीआईडी जैसी जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन ने संपत्तियों की बिक्री पर ब्रेक लगा दिया, क्योंकि मुकदमा से लदी प्रॉपर्टीज को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन अब सहारा मैनेजमेंट कह रहा है कि उसे खरीदार मिल गया है। फाइनली खरीदार कोई और नहीं, एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट खरीदने वाले हैं गौतम अडानी। लेकिन यहाँ सवाल यही है कि जिन प्रॉपर्टीज को पिछले करीब 10 से 15 सालों में सेबी और सहारा मिल करके नहीं बेच पाए, स्पेशल ब्रोकर्स और कंसल्टेंट्स लगाने के बावजूद वो प्रॉपर्टीज नहीं बेची जा सकी, गौतम अडानी कैसे खरीदने वाले हैं? सहारा की इन प्रॉपर्टीज की कीमत का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एमडी वैली की नीलामी का आदेश दिया था, 37,392 करोड़ रुपए रखी गई थी।
यानी नीलामी इतनी कीमत से शुरू होती है। जब सिर्फ एक प्रॉपर्टी की कीमत 37,000 करोड़ से ज्यादा है तो सोचिए 88 ऐसी ही प्रॉपर्टियों की कीमत कितनी होगी। सहारा ग्रुप जिन प्रॉपर्टीज को अडानी के हवाले करने जा रहा है उनमें महाराष्ट्र की सबसे फेमस है एमबी वैली सिटी। ये सुब्बत राय सहारा का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था जो 8800 एकड़ में फैला था। इसके अलावा मुंबई, लंदन और न्यूयॉर्क में मौजूद इनके होटल्स, लखनऊ का सहारा शहर, नोएडा की कई कई बिल्डिंग और राजस्थान, गुजरात, बंगाल, झारखंड, एमपी, कर्नाटका, उत्तराखंड और यूपी में भी ढेरों प्रीमियम लैंड सब कुछ बिक रहा है। सहारा मैनेजमेंट ने आर्टिकल 142 का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से कंप्लीट जस्टिस की मांग की है। सहारा सुप्रीम कोर्ट से ऐसी परमिशन चाहता है ताकि अडानी को संपत्ति खरीदते समय और बेचते समय भी कोई परेशानी न उठानी पड़े। सहारा मैनेजमेंट की डिमांड्स बड़ी दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि उनकी प्रॉपर्टीज पर किसी भी तरह की जांच, इन्वेस्टिगेशन, चाहे वो चल रहा हो या आगे चलकर भविष्य में शुरू हो, सबको माफ कर दिया जाए। यानी चाहे स्टेट पुलिस हो, ईडी, सीबीआई या कोई भी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यहाँ तक कि ब्लैक मनी, कोई भी मामला क्यों ना हो, सबको रोक दिया जाए। सहारा का कहना यह भी है कि ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि अडानी के लिए ये डील कॉमर्शियली वाइबल बन सके। कुल मिलाकर अडानी साहब को बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबकी राय यही है। अडानी को कोई समस्या ना हो, इसके लिए तो प्रदेश दिन रात मेहनत कर ही रहा है। साहब तो 18-18 घंटे भी काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग भी बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है। सहारा ने यह भी मांग रखी है कि इन प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी क्लेम या लाइबिलिटी, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या सरकारी एजेंसियों का हो या खुद सहारा का हो, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाए। कोई और कोर्ट या सरकारी बोली इसमें दखल ना दे सके। एक और बड़ी मांग ये है कि अब तक इन प्रॉपर्टी पर जितने भी अटैचमेंट ऑर्डर, रोक और पाबंदियां लगी हुई हैं, चाहे वो सेबी, हाई कोर्ट्स, डिपार्टमेंट ने लगाए हों, उन्हें सुप्रीम कोर्ट तुरंत हटा दे ताकि अडानी ग्रुप आराम से सेल डील साइन कर सके और इन प्रॉपर्टीज का फिजिकल कब्जा भी ले सके। सहारा के इन सभी मांगों को सुनकर ऐसा नहीं लगता कि ये मांगे बड़े ही अधिकार के साथ मांगी जा रही हैं, जैसे कोर्ट नहीं, इनका कोई खास व्यक्ति वहां बैठा हो। इतने अधिकार से तो कोई तभी मांग कर सकता है जब किसी का सहारा हो। तो सहारा को किसका सहारा मिल रहा है, ये आप लोग कमेंट में बताएं।